हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को 5000 जीके के क्वेश्चंस कराने का टारगेट रखा हुआ है। डेली आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के। प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, हर टाइप का क्वेश्चन और लास्ट में वन लाइनर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्विक आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? सो 1 से 2 सेकंड के अंदर आपने आंसर करना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। जयराम रमेश ने इसे लिखा है। ऑप्शन ए। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो किसे मिला है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो कहलाता है कौन सा बल? तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल। थर्ड का ऑप्शन बी। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होगी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी फोर्थ का यहाँ पर सही होगा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डॉट डॉट को रोका जाता है किसे? शॉर्ट सर्किट को। ऑप्शन सी। एक फैम्टो बराबर कितना होता है? एक फैम्टो होता है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है यदि यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये आर ओ का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों का हेल्प करेगा। और अदर भी एग्ज़ाम है जहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो वो जो गुणनफल होता है कार्य आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है बजट में लागू किया गया था? सो 9 का ऑप्शन 2011-12। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। देखो भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड करेक्ट आंसर डी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। मूंगफली का टिक्का रोग। ऑप्शन डी। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो वो नहीं है प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? पेचिस नहीं है विषाणु जनित। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 17 का। विटामिन ए गठिया, ये आपका सही नहीं। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी मसूड़ों से रक्त आना, विटामिन B1 बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है?
लाइसोसोम, ऑप्शन ए 18 का सही आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? आमाशय में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो अंडाशय, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 डी। कौन सा सैप्रोफाइट्स कवक, सैप्रोफाइट्स कवक है? तो कौन सा सैप्रोफाइट्स कवक है? पेनिसिलियम, आई थिंक आपने फर्स्ट सेट में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? गुरदासपुर से। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में पहली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। किसने की थी? NM जोशी ने किया था। सप्त क्रांति, सात क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राम मनोहर लोहिया। अब ना सप्त क्रांति आया है तो सप्त ऋषि आपकी जो बजट में इस बार रखी गई हैं, जो प्राथमिकताएं हैं वो कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएं हैं, उन्हें फटाफट लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? हथनोरा। किसकी? हथनोरा। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शैव धर्म। 26 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो ये कहते हैं लेसोथो, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। 28 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? ऑस्ट्रेलिया। पारिछा डैम किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा रिवर पर है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम। 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का जो नारा है वो किसने दिया था? 32 का गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। रूसो ने। वेदों की ओर लौटो नहीं है, प्रकृति की ओर लौटो है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अश्वघोष। 33 का सी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 34। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? और आप लोगों को कराया भी है, अभी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और वहाँ पर ये क्वेश्चन कराया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चीज़ें बताई भी है, रिवाइज कराई हैं। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? सबसे कम अवधि तक प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी आप लोगों का हो चुका है, पॉलिटी का, वो भी कराया है 36 का। वीडियोस नहीं देखी हैं तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देखिएगा। जो महेश वर्णवाल जी की बुक है ना NCERT सार संग्रह, उससे चल रहा है आप लोगों का, और हिस्ट्री भी चल रही है और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आज बना दी है। पॉलिटी की बनी हुई है जिसमें लूसेंट प्लस आपका महेश वर्णवाल जी की क्वेश्चन रखे हुए हैं। सो ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? तो ऐसे 6। 37 का सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? 500। भारतीय संसद के द्वितीय उच्च सदन, दूसरे या उच्च सदन का गठन कब हुआ है? 39 का सी, 3 अप्रैल 1952।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? 40 का। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का या विकास को सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, जर्मनी। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका रीजन है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, 42 का ऑप्शन डी। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 4। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो कौन करता है? सो क्वेश्चन नंबर 45 का सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, 46 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो ये है थारू। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व कौन से राज्य में है? ओडिशा स्टेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो घास के मैदान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। सो ब्राज़ील की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैम्पोस घास, हंगरी पुस्टास एंड ऑस्ट्रेलिया वेल्ड नहीं है, जबकि अफ्रीका में सवाना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आप लोगों का ये है कि जो वेल्ड है ना, वेल्ड घास के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं, आपने कमेंट करके बताना है। सो अब बारी आती है वन लाइनर क्वेश्चंस की, क्योंकि 5000 क्वेश्चन तभी होंगे प्लस ही होंगे 5000 से। एक तो ऑब्जेक्टिव 100 सेट रहने वाले हैं 50-50 क्वेश्चन के, और साथ में ये वो क्वेश्चन है जो ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और NCERT पर आधारित 100 प्रैक्टिस सेट होंगे। इसमें 5000 क्वेश्चन अगर वन लाइनर को जोड़ दिया जाए तो वो आपका 8000 तक भी पहुंच जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 ईस्वी में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था कब? 2002 में। NGT की स्थापना की गई थी कब? 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों का, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया 1992। एंड वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997। नेक्स्ट से भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1973। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ? 1992 में। नेक्स्ट आप लोगों का है पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। मार्च चल रहा है,
21 मार्च आएगी तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना है 2016 में, वो है सिक्किम। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1985 में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून। टायलर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो टाइलर पुरस्कार रिलेटेड है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहाँ? सुंदरवन में। ग्रीन हाउस गैस है इसका योगदान, तो ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे ज़्यादा योगदान है 60% योगदान जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 to 9%, ओजोन 3 to 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4% तक रहता है। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जो कि दुनिया का पहला है वो है भूटान। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को कब लागू किया गया था? ये एक्ट वाले क्वेश्चन यूकेपीएससी आजकल पूछ रहा है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। आज का जो मनलाइनर का टॉपिक था इसमें ये सारी चीज़ें थी। 1974 यहाँ पर ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला गया है, जिस चीज़ का आंसर उसका आप मुझे बताइए। वेल्ड घास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? इनका आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।